दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ब्रोकरेज हाउस वेंचुरा सिक्योरिटीज की तरफ से 50 रुपीज़ का टारगेट दे दिया गया। यानी आप देख सकते हो कि करंट लेवल से स्टॉक काफ़ी नीचे आ सकता है और वो भी आने वाले कुछ समय में। अब आप देख ही सकते हो कि कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो लगातार कंपनियों की जब प्राइस ग्रोथ बढ़ने लगती है, संभावना पॉजिटिव बनती है, तो ऐसे ही सेल के टारगेट देते हैं। कोटक आप देखा होगा बहुत बार ऐसे ही सेल के टारगेट देते हैं। उनको तो हमेशा यही लगता है कि ये स्टॉक बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया और आने वाले समय इसकी प्राइस गिरनी चाहिए। और इसी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर है वो पैनिक सेलिंग कर देते हैं, वो वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं और फिर बड़े फंड हाउस उसका मौके का फ़ायदा उठाते हैं। और जब शेयर की प्राइस बढ़ती है तब रिटेल इन्वेस्टर के पास शेयर नहीं होते। तो यहाँ पे इस सारी संभावनाओं को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय रिटेल इन्वेस्टर को वाकई में बिकवाली करनी चाहिए या फिर एक अच्छा मौका है खरीदारी का, जानेंगे। सीएफओ की तरफ से एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 68.99 पर, कल क्लोजिंग 68.87 के आसपास थी। इंट्राडे में 69.63 का हाई भी बना, यानी कुछ तेज़ी की संभावना बनने लगी थी। लेकिन जिस तरह से ब्रोकरेज हाउस ने बिकवाली की सलाह दे दी, स्टॉक आ गया नीचे 67.56 का लो बनाए। अब आप देख सकते हो कि अंत में क्लोजिंग 68.08 के आसपास रही, जहाँ पे 1.15% की हमें गिरावट देखने को मिली, जबकि रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा इस बार। अब आप देख सकते हो इस बार जो रिवेन्यू बताया कंपनी ने 2.12 थाउजेंड करोड़ का रिवेन्यू, जहाँ पे 49.68% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। नेट इनकम की बात करें तो 200.2 करोड़ के आसपास रही है, जहाँ पे 95.72% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। डायलूटेड ईपीएस 0.15 रहा, जहाँ पे 87.5% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.44% रहा है, जहाँ पे 30.75% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो चाहे रिवेन्यू या प्रॉफिट ईयर ऑन बेसिस पे काफ़ी शानदार है। हाँ, ये जरूर है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार कुछ कमी रह गई है, तो इसके पीछे रीज़न भी थे। आप देख लो कि कंपनी ने अपनी जो ऑफिस जो कॉरपोरेट ऑफिस पुणे की उसको लीज पे लिया है, तो उसके लिए भी खर्च हुआ है। इसके अलावा इन्होंने ईएसओपी स्कीम में अपने एम्प्लॉयज़ को भी बोनस शेयर जारी किए कम से कम 2 बार, तो उसका भी पैसा इस रकम में से इसमें से निकले, उसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ है। बाकी ओवरऑल प्रदर्शन बिल्कुल सही है, उसमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी वेंचुरा सिक्योरिटीज़ को लगता है कि ये 50 रुपये तक स्टॉक जा सकता है। तो ये देख सकते हो कि वेंचुरा सिक्योरिटीज़ ने इसकी पूरी अपनी तरफ से एक रिपोर्ट जारी की है। तो वेंचुरा का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी का जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, लेकिन जो प्राइस है वो ठीक नहीं है। वेंचुरा सिक्योरिटीज़ ने कहा है कि यहाँ पे इस स्टॉक में आपको सेल करना चाहिए। उन्होंने सेल की रेटिंग दी है, तो 50 रुपये का टारगेट दे दिया आने वाले 24 महीने के लिए, यानी आने वाले 2 साल में भी इसकी प्राइस नीचे ही रहने वाली, ऊपर नहीं जाएगी, ऐसा वेंचुरा का कहना है। तो ये सुजलॉन एनर्जी का जो जेएम फाइनेंशियल का टारगेट है उसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि उसने आने वाले 12 महीने में उसका जो टारगेट है उसको 81 किया है और इस टारगेट को उन्होंने बढ़ाया है। 71 का टारगेट था, उसको बढ़ा के इस रिजल्ट के बाद 81 कर दिया है। तो नोमा इंस्टीट्यूशन की सबसे 67 का टारगेट दिया गया है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये जो वेंचुरा का टारगेट है ये दूसरे ब्रोकरेज हाउस के मुकाबले सबसे कम है, और वो भी आने वाले 2 साल में कहा कि ये स्टॉक नीचे आएगा, जबकि 2 सालों में कंपनी अपने कारोबार को लेकर बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो वेंचुरा का कहना है कि हम करंट लेवल से 27% की डाउन साइड देख रहे हैं, 50 रुपये के आसपास स्टॉक आ सकता है। वेंचुरा का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी लीडिंग मार्केट पोजीशन पे है, लेकिन जो रिस्क रिलेटेड कैश फ्लो जनरेशन है उसमें अभी भी प्रॉब्लम है। और देख सकते हो कंपनी का जो कैश फ्लो जनरेशन है अभी भी कमज़ोर है और ये जो प्राइस है उससे मैच नहीं कर रही है। डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी का 32% का मार्केट शेयर है इंडिया के बाज़ार में, और 2006 के बाद पहली बार कंपनी पूरी नेट कैश पोजीशन में आई है। इससे पहले काफ़ी भारी भरकम कर्ज में थी कंपनी। इसके पीछे कुछ रीज़न है, इन्होंने देखो अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर किया, कुछ नए फैसले लिए, QIP लाया गया और इसकी अपनी कुछ एसेट को बेचा, जिससे कंपनी ने अपने बिजनेस को पटरी पे लाया। वेंचुरा का कहना है कि इस समय जो मार्केट शेयर देखे तो इसमें आइनॉक्स विंड और सुजलॉन का ही बड़ा हिस्सा है, दोनों ही मार्केट प्लेयर है।
तो वेंचुरा बिजनेस को लेकर तो आशावान है, उनको लग रहा है कि बिजनेस अच्छा है, आने वाले इसमें कंपनी बहुत सारे ऑर्डर है जो कंप्लीट करती हुई दिखाई देगी और इस समय उनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है, बैलेंस शीट ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उनको लगता है कि वैल्यूएशन महंगा है, स्टॉक नीचे आना चाहिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यही स्टॉक है जो 2008 के पहले 400 के आसपास ट्रेड किया करता था, तब सस्ता था और अब महंगा हो गया, जबकि उस समय तो ग्रीन एनर्जी को लेकर सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी सपोर्ट नहीं मिला था। इस समय सरकार ने पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत सारे नए नए रास्ते खोल दिए गए, नए लगातार बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जा रहे, सरकार की तरफ से पीएलआई स्कीम जैसी लॉन्च की जा रही है। ऐसे में क्या ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर नहीं करेगा? तो बिल्कुल करेगा, लेकिन ये ब्रोकरेज हाउस की एक तरह से रणनीति होती है जिसके तहत रिटेल इन्वेस्टर के जो शेयर है वो बड़े फंड हाउस अपने पास ले लेते हैं, उनको भी पता है कि ये स्टॉक आने वाले समय बहुत ही बेहतर कर सकता है। अब रही बात सुजलॉन के बिजनेस की, तो इस समय जो विंड टर्बाइन में उसमें देखें तो कंपनी S144 विंड टर्बाइन में जिसकी जो 160 मीटर की हाइट है, अब आने वाले समय बड़े विंड टर्बाइन की तरफ कंपनी आगे बढ़ रही है। तो अब समझ सकते हो कि कंपनी आने वाले समय कोई शानदार तरीके से अपनी जो इस समय जो 3 मेगावाट सीरीज़ है उसके आगे भी कंपनी की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि कंपनी अपनी साइज़ को बढ़ाएगी, जिससे बिजनेस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी 3 मेगावाट सीरीज इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लगातार इनको ऑर्डर भी मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सुजलॉन के लिए इतनी चिंता की कोई बात नहीं है, चाहे ब्रोकरेज हाउस कुछ भी कहे, यह स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे CFO हिमांशु मोदी की तरफ से जो बयान निकल कर आया इस रिजल्ट के बाद, उनका कहना है कि हम फाइनेंशियल 2025 तक 1.5 गीगावाट की विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को और ऐड कर लेंगे। इसकी प्लानिंग उन्होंने कर ली है, यानी लगातार बिजनेस बढ़ने वाला है। और अब देखिए उन्होंने नई मशीनरी भी सेटअप कर दी है अपने प्लांट पे, जिससे तेज़ी से कामकाज भी शुरू हो चुका है। तो हिमांशु मोदी का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 300 करोड़ का नया कैपेक्स ऐड किया जाएगा बिजनेस में और तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए। हिमांशु मोदी का कहना है कि इस समय विंड टर्बाइन की जो हमारी जो कैपेसिटी है वो 3.1 गीगावाट के आसपास है, जिसको हम 4.5 गीगावाट तक फाइनेंशियल 2025 तक पहुंचाएंगे और आने वाले इसमें बहुत सारे बिड है जिसमें हम हिस्सा लेंगे और हमारा कारोबार तेज़ी से बढ़ाएंगे। 2028 तक के लिए 25 गीगावाट का लक्ष्य रखा है यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ने, जिसके लिए करीब 2 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इन बातों से ये बात साबित होती है कि सुजलॉन यहाँ पे रुकने वाला नहीं है और इसकी प्राइस बढ़ेगी। जब धंधा बढ़ेगा तो कैसे वह जो शेयर की प्राइस नहीं बढ़ेगी। तो ये सारी जो बातें एक तरह से गोल गोल बातें घुमाई जाती है और रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। स्टॉक बहुत अच्छा है, 86 तक जाके आ चुका है, डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है, रिजल्ट इस बार बेहतर रहा है, कमी क्यों रही उसके पीछे की वजह भी जानी है। तो ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं, आने वाले समय सुजलॉन बेहतर करेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो इसको होल्ड करके रखना चाहिए। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 65.96 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 63.05 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और बढ़ती है तो 59.28 तक आ सकता है। ये तभी पॉसिबल होगा जब बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना बन जाती है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 72.64 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 76.41 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी का दौर और जारी रहा आगे तो फिर 79.32 तक जा सकता है, फिर 80 तक आ सकता है। एक बार 86 को पार कर ले तो फिर नई तेजी की शुरुआत हो सकती है स्टॉक के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।